हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन संगम अपने YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजनों के भेद पढ़े थे, स्वर और व्यंजनों की संख्या पढ़ी थी। दोस्तों, पिछली कक्षा में मैंने वादा किया था कि मैं अगली कक्षा में आपको वर्णों की संख्या बताऊंगा। तो दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए आइए हम पढ़ते हैं वर्णों की संख्या। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, हम पिछले कक्षा में विचार कर चुके हैं, ये वर्ण है। दोस्तों, जब वर्ण की बात करते हैं तो हमने कहा था कि वर्ण स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजनों का समूह को वर्णमाला कहते हैं और स्वर और व्यंजन सभी क्या कहलाते हैं दोस्तों? वर्ण कहलाते हैं। दोस्तों, जब भी हम वर्ण की बात करेंगे तो आपको तुरंत समझ जाना है कि हम स्वर और व्यंजन दोनों की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या समझ जाना है? जब भी मैं वर्ण की बात करूंगा तो आपको तुरंत समझ जाना है कि हम स्वर और व्यंजन दोनों की बात कर रहे हैं। यदि दोस्तों मुझे वर्ण की संख्या बतानी है कि वर्ण कितने होते हैं, तो किस किस की संख्या बतानी पड़ेगी? अब बतानी पड़ेगी मुझे स्वरों की संख्या और व्यंजनों की संख्या। सभी स्वर आएंगे और सभी व्यंजन आएंगे। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, वर्ण की संख्या क्या होती है। सबसे पहले दोस्तों हमने पढ़ा था ह्रस्व स्वर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं वर्णों की संख्या। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? हम वर्णों की संख्या। तो वर्णों की संख्या हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था अयोगवाह। अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कितने थे? 4। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन कितने थे? 4। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? मिश्रित व्यंजन। मिश्रित या संयुक्त व्यंजन कहते हैं इनको। ये भी कितने थे? 4। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इन सभी को वर्णों की संख्या कहते हैं। और जब बात हम यहाँ से ह्रस्व स्वर से अयोगवाह तक की करते हैं तो ये स्वर है। और जब बात हम स्पर्श व्यंजन से द्विगुण व्यंजन की करते हैं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? स्पर्श व्यंजन पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? अंतःस्थ व्यंजन पढ़ा था। इसके बाद हमने ऊष्मीय व्यंजन पढ़ा था, मिश्रित व्यंजन पढ़ा था, द्विगुण व्यंजन पढ़ा था। जब हम बात इनकी करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? इनको हम व्यंजन कहते हैं। और हमने बताया, जब बात हम वर्ण की करेंगे तो आप वर्ण की बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि हम स्वर और व्यंजन दोनों की बात कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये होगा कि ये सभी को क्या कहेंगे? हम इन सभी को आप वर्ण कहेंगे। दोस्तों, संख्या कितनी हो गई आप मुझे बता सकते हैं? 52। दोस्तों, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, अयोगवाह, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, मिश्रित या संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन जिन्हें उत्क्षिप्य व्यंजन भी कहते हैं, सभी को मिलाकर के संख्या कितनी होती है? 52 होती है। इनको क्या कहते हैं? वर्णों की कुल संख्या कहते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे मिश्रित या संयुक्त स्वरों के बारे में।
मिश्रित या संयुक्त स्वरों के बारे में। दोस्तों मैंने पिछली कक्षा में इसके बारे में भी बोला था कि मैं अगली कक्षा में बताऊंगा आपको मिश्रित स्वर या संयुक्त स्वर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किन किन से मिलकर बने होते हैं। तो दोस्तों मिश्रित या संयुक्त स्वर की जब हम बात करते हैं तो ये 4 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं दोस्तों? ये 4 होते हैं। और जब हम इनकी बात करते हैं तो पहला मिश्रित या संयुक्त स्वर होता है ए, दूसरा होता है ऐ, तीसरा होता है ओ और चौथा होता है औ। तो दोस्तों जब ए की बात करते हैं ये आ ई। दोस्तों जब जब अ ई से मिले तब भी ए का निर्माण होता है, और जब अ ई से मिले तब भी ए का निर्माण होता है। जब आ ई से मिले तब भी ए का निर्माण होता है, और आ ई से मिले तब भी ए का निर्माण होता है। दोस्तों जब यह हम कह सकते हैं अ आ का ई के साथ मेल होने पर क्या बनेगा दोस्तों? ए बनेगा। इसलिए इसको मिश्रित स्वर कहते हैं या संयुक्त स्वर कहते हैं। दोस्तों ए का निर्माण कैसे होता है? जब अ या आ ए से मिलते हैं तो अ का निर्माण होता है, और जब अ या आ ऊ से मिलते हैं तो ओ का निर्माण होता है, और जब अ या आ ओ से मिलते हैं तो औ का निर्माण होता है। तो दोस्तों आपके सामने लिखे हैं 4 मिश्रित स्वर, विस्तार पूर्वक लिखे हैं कौन स्वर किस किस से मिलकर बना है। तो आप मेरा विचार है कि आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम देख लेते हैं मिश्रित या संयुक्त व्यंजन। दोस्तों जब आप मिश्रित या संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं, दोस्तों मैं इधर लिख रहा हूं ये हमारे मिश्रित या संयुक्त व्यंजन है, और ये हमने जो पढ़े हैं ये मिश्रित या संयुक्त स्वर है। मिश्रित या संयुक्त जब हम स्वर व्यंजनों की बात करते हैं तो हमारे पास इनकी संख्या भी कितनी होती है दोस्तों? 4 ही होती है। सबसे पहला मिश्रित या संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है? ये होता है दोस्तों ये क हलंत श से मिलकर बना होता है। दोस्तों मैं हलंत के बारे में आपको बता देता हूँ, हलंत होता क्या है, हलंत किसे कहते हैं। दोस्तों देखिए आप जब इसका क का उच्चारण करते हैं तो क में क्या है? जब उच्चारण करेंगे क, क्या आ रहा पीछे? अ आ रहा है। क क्या आ रहा पीछे? आ रहा है। तो दोस्तों इसमें से अ को हम बाहर करेंगे। मैंने कर दिया बाहर। दोस्तों ये क भी ऐसा ही है, ये क भी ऐसा ही है। इसकी हम कुछ पहचान बनाएंगे कि इससे अ बाहर हो चुका है, और जो इसकी पहचान बनाते हैं तो इस प्रकार का एक प्रतीक लगाते हैं, और इस प्रतीक को ही दोस्तों क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। दोस्तों जो हमने हलंत लगा करके बाहर निकाला है उसे आप स्वर कहते हैं, और जिसके नीचे आपने हलंत लगाया है उसे आप व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जिसके नीचे हलंत लगा होता है, जिसके नीचे हलंत लगा होता है उसका अर्थ होता है कि उसमें से अ बाहर है अर्थात स्वर बाहर है, आ बाहर है अर्थात स्वर बाहर है, ई बाहर है अर्थात स्वर बाहर है। कोई सा भी जब हम स्वर बाहर करेंगे उसके नीचे क्या लगाएंगे दोस्तों? हलंत लगाएंगे। तो मैं यही हूँ दोस्तों। एक बात और, जिसके नीचे हलंत लग जाता है उसका उच्चारण भी आधा हो जाता है। जब हम इसका नीचे हलंत लगाया और इसका जब उच्चारण करेंगे तो क की अपेक्षा इसका उच्चारण कितने में होगा? आधे समय में होगा, आधा सेकंड में होगा।
अगर दोस्तों इसके नीचे हलंत ना होता तो ये क्या बन जाता, कश बन जाता, कश। लेकिन इसके नीचे हलंत नहीं है तो अब इसका उच्चारण क्या होगा, अब इसका उच्चारण होगा क्ष। कई बार इसको क्या बोलते हैं हम, अक्षय। अक्षय नहीं होता दोस्तों, अक्षय तो किसी व्यक्ति का नाम होता है। तो ये क्या है, क हलंत श, क्ष, क्ष। दूसरा होता है दोस्तों त हलंत र। हलंत का अर्थ आप समझ गए होंगे। अगर पूरा बोलते तो क्या बनता दोस्तों, तर बनता। लेकिन यहाँ त हलंत है तो क्या बोलेंगे, त्र बोलेंगे, त्र। उसी प्रकार से दोस्तों ये क्या बनता है, ज हलंत य। दोस्तों हम इसको ज्ञ पढ़ते थे लेकिन ये ज्ञ नहीं है, ये ज हलंत य है। अगर पूरा ज होता तो जय बनता, जय बनता, जय बनता। लेकिन हो गया क्या, ज्ञ, ज्ञ। उसी प्रकार से यह श्र होता है दोस्तों, यह श हलंत र से बनता है। इसलिए अगर इसमें स पूरा होता तो शर बन जाता, इसमें श आधा है तो क्या बोलेंगे, श्र, श्र। तो दोस्तों ये कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। इनको हम क्या कहेंगे, मिश्रित या संयुक्त व्यंजन कहेंगे। संख्या अगर आपसे पूछे तो कितनी बताएंगे, 4 बताएंगे। दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, आप मुझे कमेंट में मेरे उत्तर देने से पहले आप उत्तर देंगे। मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे बताइए मिश्रित या संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों मेरे उत्तर देने से पहले आप मुझे बताइए, मैं अभी उत्तर दूंगा इसका, कि मिश्रित या संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है। चलिए दोस्तों मिश्रित या संयुक्त वर्ण क्या होते हैं हम देख लेते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया भी, वर्ण, अगर आपसे वर्ण पूछा जाए तो किस किस की बात हो रही है दोस्तों, स्वर और व्यंजन दोनों की बात हो रही है। और आपसे पूछ रहा है वो मिश्रित या संयुक्त वर्ण पूछ रहा है, तो इसके भी सामने मिश्रित या संयुक्त वर्ण लगा दीजिए। मैंने संयुक्त लिखा नहीं है दोस्तों, आपको लिख देना है मिश्रित या संयुक्त वर्ण है ये मिश्रित या संयुक्त स्वर है। और इसके भी आगे लगा दीजिए आप मिश्रित या संयुक्त व्यंजन। अब दोस्तों पूछ क्या रहा है आपसे, मिश्रित या संयुक्त वर्ण, तो इसका अर्थ क्या है, मिश्रित या संयुक्त स्वर बताने हैं, मिश्रित या संयुक्त व्यंजन बताने हैं। मिश्रित या संयुक्त स्वर कितने हैं दोस्तों, 4। मिश्रित या संयुक्त व्यंजन कितने हैं, आपने पढ़े 4। कुल को हम कर देंगे, यदि हम इनको जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगी। मिश्रित या संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 8 होती है। आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है दोस्तों, यूपीएसआई का फॉर्म निकला है, जब उसका एग्ज़ाम होगा तो मुझे लगता है इस प्रकार का प्रश्न वहाँ पूछा जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों आप पहले से तैयार रहेंगे। तो दोस्तों अब आगे कुछ और जानते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं आगामी ध्वनि। आगामी ध्वनि किसे कहते हैं दोस्तों, आगामी का अर्थ होता है बाहर से आई हुई ध्वनि, अर्थात जो ध्वनि हमारी भाषा की नहीं है, हम किसी दूसरी भाषा की अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं, उन ध्वनियों को आगामी ध्वनि कहते हैं। दोस्तों बाहर से आई हुई ध्वनि है ये, दूसरी भाषा की ध्वनि है ये। और दूसरी भाषा कौन सी है दोस्तों, जिस भाषा की ध्वनि को हम प्रयोग करते हैं वो भाषा है अरबी या फारसी।
दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, जब आप इसके बारे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, आगामी ध्वनि का अर्थ होता है बाहर से आई हुई ध्वनि, अर्थात अरबी फारसी भाषा की ध्वनि। जो हम अरबी फारसी भाषा की ध्वनि को प्रयोग करते हैं वो आगामी ध्वनि कहलाती है दोस्तों। और ये संख्या कितनी होती है, ये संख्या में 5 होती है दोस्तों। कौन कौन सी होती है दोस्तों, इन 5 को हम आगामी ध्वनि कहते हैं दोस्तों। अब ये कहेंगे आप कि इनको आगामी ध्वनि हम कैसे कहें, इनको आगामी ध्वनि हम कैसे कहें दोस्तों, ये आप कहेंगे। तो दोस्तों हम इनको आगामी, क्योंकि ये आपने स्पर्श व्यंजन में पढ़ चुके हैं, तो दोस्तों जिस प्रकार की आपको दिखाई दे रही है इस प्रकार की आगामी ध्वनि नहीं होगी। आगामी ध्वनि बनाने के लिए इनके नीचे एक बिंदु लगाया जाता है और उस बिंदु को नुक्ता कहते हैं दोस्तों। जब हम इनके नीचे ये लगाएंगे बिंदु, तब ये आगामी ध्वनि बनती है। इन बिंदु के बिना इस बिंदु को क्या नाम दिया जाता है दोस्तों, नुक्ता। दोस्तों अगर ये बिंदु नहीं होगा तो ये स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। बिंदु लग जाएगा तो आगामी ध्वनि कहलाएगी। उच्चारण होगा अंदर से, उच्चारण होगा इनका, थोड़ा अंदर से बोलेंगे ग। क का बोलते हैं, एक पंकज उदास का गाना है, आप गाना सुनते होंगे, तो ये गाना सुनना आपको इसका सही उच्चारण मिलेगा। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब खंगाल। वो जो पंकज उदास जी बोलते हैं, पंकज उदास जी बोलते हैं खंगाल, तो ये अंदर से बोलता है, आप उसको सुनना, इसका सही उच्चारण होगा। और दोस्तों खुद, खुदा, ख अंदर से बोलेंगे। और आप एक गाना और सुने होंगे, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तेरी यादें जड़ से मिटाने को। यही तो लिखा है दोस्तों, तेरी यादें मिटाने को। ग अंदर से बोलते हैं ग, गम। ज जिंदगी, ज। फ अंदर से बोलते हैं फ। वैसा होता है फ, और जब इसको बोलते हैं फ। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे आगामी ध्वनियों के बारे में। आगामी ध्वनि क्या है, कितने प्रकार की है, आप समझ गए होंगे दोस्तों। 5 प्रकार की है, इन 5 को आप आगामी ध्वनि कहते हैं।